सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करता हूँ घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अशोक कुमार शर्मा आपका पीसी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में चिन्ह परपाटी और प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम पढ़े थे, 4 नियम पढ़े थे और उन 4 नियमों का उपयोग करते हुए यहाँ हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो आशा है आपको चारों नियम याद होंगे। एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से जल्दी कि पहला नियम हमने बात की थी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से, फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है। दूसरी बात की थी यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है, फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। फिर हमने बात की थी कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के किस पर, ध्रुव पर गिरती है और जिस कोण से क्या हुई वो आई, उसी कोण से क्या है वो परावर्तित होकर लौट जाती है। और फिर लास्ट में हमने बात की थी कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी रास्ते पर क्या है, लौट जाती है। तो इस 4 किरणों के बारे में बात की थी, 4 नियम पढ़े थे, उनमें से ही हम कोई 2 लेकर और क्या है प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वस्तु यानी कि बिंब, वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत पर। वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत पर। तो देखिए वस्तु कहां है, अनंत। तो इसमें भी कितनी कंडीशन बनेंगी, 2 कंडीशन बनेंगी। एक तो क्या है, प्रकाश आ रहा होगा मुख्य अक्ष के समांतर और एक मुख्य अक्ष के तिर्यक। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, ये कैसा लेंस है, दर्पण है, अवतल दर्पण। बता चुका हूं पहले कि अवतल अंदर नहीं बाहर पॉलिश करनी है, यानी कि इसका क्या है, सिरा, परावर्तक पृष्ठ का सिरा क्या है, धसा हुआ होगा। इसको क्या कहते थे, टी। इसको मैं मान लेता हूं एफ और ये सी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका एफ, ये सी। अब देखिए हम बात करके आ चुके, मैं क्या कर रहा हूं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई तो कहां से जाएगी भैया, फोकस बिंदु से। कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से। ठीक है ना। अब ऐसे ही कोई देखिए ये दूसरी आई तो समांतर है मुख्य अक्ष के। तो हम पढ़ के आ चुके हैं, पहला नियम यही तो पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाश कहां से जाता है, फोकस से। तो ये कहां से चली जाएगी, फोकस। कहां से चली जाएगी, फोकस से। तो कहां बन रहा है, और हम पता है प्रतिबिंब में पढ़ के आ चुके थे, यानी परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं, वहीं किसका निर्माण होता है, वहीं किसका निर्माण होता है, वहीं किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए यानी कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। ठीक है ना। वास्तविक, बहुत ही छोटा, वस्तु से क्या होगा, बहुत ही छोटा। और कैसा, उल्टा। और कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर। कहां बनेगा बच्चों, फोकस बिंदु पर। ध्यान रखना जब वस्तु कहां है, अनंत पर है, ठीक है ना, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक, बहुत ही छोटा, उल्टा। और कहां बनेगा, स्थान क्या होगा उसका, फोकस बिंदु। अब मैं बात करूं तिर्यक प्रकाश के लिए, तो देखिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है ना। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये आपका क्या हो गया, पी। ठीक है। अब मैं बात करूं कैसे आ रहा है प्रकाश, तिर्यक। कैसे आ रहा है, तिर्यक। तो देखिए जैसे ये क्या मान लिया मैंने, एफ। तो अब फोकस से आने वाला दूसरा नियम हम पढ़ के आए, फिक्स नहीं है कि दूसरा है, लेकिन मैंने बताया था आपको दूसरे नंबर पे, ये बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से, कहां से आती है, फोकस से आती है, आती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। तो मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है ना। अरे हुई या नहीं हुई, और ये क्या है, सी। ठीक है ना।
अब देखिए यहां से सी से आने वाली प्रकाश की किरण जैसे आई वैसे ही क्या हो गई, लौट कर चली गई। और जहां काटा वहां किसका निर्माण हो गया, प्रतिबिंब। ठीक है ना, तो कहां हो गया, फोकस तल में। तो कैसा बनेगा, इसमें भी एक ही बात है, एक स्थिति में वास्तविक बहुत छोटा, ये कैसा था, बिंदुवत आकार, बिंदुवत, ठीक है ना, और ये बहुत छोटा और कैसा, उल्टा, और कहां बनेगा, फोकस तल। ठीक है ना, तो यानी कि प्रकाश वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत पर। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा भाई, वास्तविक होगा बहुत ही छोटा, यानी कि समांतर आ रहा है प्रकाश, कैसा आ रहा है, समांतर प्रकाश आ रहा है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बिंदु आकार का, उल्टा और फोकस बिंदु पर। और अगर तिर्यक आ रहा है तो वास्तविक बहुत छोटा, फोकस तल में और कैसा, उल्टा। तो ध्यान रखना अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और उल्टे और छोटे प्राप्त होते हैं। कोई एक कंडीशन है, उसमें अलग देखिए बात। ठीक है, तो देखिए अब मैं बात करूं दूसरा पॉइंट, यानी कि वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत और सी के बीच में, कहां रखी हुई है, अनंत और सी के बीच, सी यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में। तो कैसे, देखिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण, ये क्या है आपका अवतल दर्पण, और ये मैंने क्या ले ली, मुख्य अक्ष, क्या ले ली, मुख्य अक्ष, ध्रुव को P से लिख दिया। ठीक है ना, ये अपना क्या हो गया F, ये क्या हो गया अपना C, और अब मैं कह रहा हूं वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत और C के बीच में। ठीक है, अब मैं प्रकाश आ रहा है इससे, एक तो ये मान लिया मेरे क्या आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कहां से जाएगी भैया, समांतर किरण कहां से जाती है, फोकस बिंदु से। कहां से जाती है बच्चों, फोकस बिंदु से, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से, फोकस से। ठीक है ना, अब मैं बात करूं ठीक है ना, ये कहां से जा रही है, फोकस से, कहां से आ रही है, दर्पण पे, फोकस से, और दर्पण समांतर फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। क्या हो गई है, कहां से आई, फोकस से, कहां से आई बच्चों, फोकस से, और फोकस से आई तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, और जहां काटा वहीं किसका निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का। तो कहां, कैसा, यानी कि इस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा बच्चों, वास्तविक, कैसा, वास्तविक छोटा, वस्तु से छोटा, और देखो वस्तु ऐसे रखी हुई है, ये कैसे प्राप्त हुआ है, उल्टा, और कहां प्राप्त हुआ है, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच, यानी कि C व F के बीच। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करूं तो वस्तु कहां रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, अभी तो कहां थी, अनंत और सी के बीच में, तो वस्तु कहां रखी हुई है, वस्तु वक्रता केंद्र पर, कहां रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर। तो इस स्थिति में देखते हैं भाई, ठीक है, ये क्या भाई आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है ना, एफ और सी के बीच रिलेशन पढ़ने वाले हैं, अगला डेरिवेशन वही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है एफ, ये क्या है सी, ठीक है ना, क्योंकि सी एफ का क्या होता है, दो गुना होता है, ये अभी नेक्स्ट उसमें डेरिवेशन में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं, अब वस्तु को कहां है, अभी तो कहां थी, अनंत और सी के बीच में, अब मैं वस्तु कहां रख दी है, सी पर ही रख दी, ये रख दी भाई, ठीक है ना, कहां रख दी है, सी पर।
तो अब क्योंकि मुझे तो दो किरण चाहिए, कोई सी भी ले सकता हूं, तो एक तो ये आ गई, कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है ना, क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहां से मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से, कहां से गुजर गई, फोकस से, ठीक है ना। अब बात करूं मैं, ठीक है, कहां से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी भैया, मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर, तो ये क्या होगी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या ये मुख्य अक्ष के समांतर कहां से गुजर गई, फोकस से, ठीक है ना। ये कहां से आई है, फोकस से, तो ये कहां से चली जाएगी, ये कहां से जाएगी भैया, मुख्य अक्ष के समांतर, क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। और कहां देखो, कहां काटा है इसे, जिस बिंदु पर काटा है, जिस बिंदु पर काटा है, कहां काटा है, सी पर। तो देखिए इस स्थिति में कैसा बनेगा आपको प्रतिबिंब, वास्तविक, कैसा, वास्तविक, वास्तविक और छोटा, ओ सॉरी, वास्तविक और किसके बराबर है, वस्तु के बराबर, तो बराबर, उल्टा, उल्टा, और कहां, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी पर, ठीक है ना। तो वस्तु कहां रखी हुई है, वक्रता केंद्र सी पर रखी हुई है, तो उस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण से, वास्तविक, वस्तु के आकार के बराबर का, उल्टा बनेगा, और कहां बनेगा, वस्तु सी पर रखी हुई थी, तो प्रतिबिंब भी कहां बना है, सी पर, कहां बना है, सी पर। आ रही होगी बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट मैं बात करूं, अभी तो कारक रखा था मैंने इसको वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। अब मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, तो देखिए अभी वक्रता केंद्र पर था, अब कहां ले जाऊं, सी व एफ के बीच, तो वस्तु कहां रखी हुई है, वस्तु कहां रखी हुई है, सी व एफ के बीच, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका अवतल दर्पण, ठीक है ना। और ये मैंने क्या ले लिए, मुख्य अक्ष, इसको ध्रुव मान लेता हूं, ठीक है। अब कहां रखूं, ये सी है, ये क्या है, एफ, तो सी और एफ के बीच में ये मैंने क्या रख दी, वस्तु, सी व एफ के बीच, तो यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से जाएगी भाई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आया तो कहां से जाएगा, एफ से, कहां से जाएगा, फोकस बिंदु से, ठीक है ना। कहां से गुजर गया, फोकस बिंदु से। अब देखिए ये कहां से आई है, फोकस से, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। तो अब जहां काटा है, जहां काटा है वहीं किसका निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का। तो देखिए वस्तु कहां रखी हुई है, सी व एफ के बीच, और प्रतिबिंब कहां बना है, अनंत व सी के बीच, कहां बना है, अनंत व सी के बीच। ये वस्तु है आपकी, ऐसे, ये क्या है आपकी वस्तु, ये आपकी क्या है, वस्तु, और अब कैसे मिली है, ये वस्तु है, अब कैसे मिली है, ये ऐसे। इसकी तुलना में देखो ये क्या है, बड़ा, क्या है, बड़ा, तो कैसा प्रतिबिंब मिला है आपको, वास्तविक, ध्यान से सुनना, कैसा है, वास्तविक, और वस्तु से बड़ा, कैसा है, उल्टा, कैसा है, उल्टा, और कहां,
अनंत व सी के बीच। आ रही है बात समझ में? कहां बना है? वास्तविक है, बड़ा है वस्तु से आकार में। देख लो, वस्तु ऐसे थी तो ये ऐसे आ रहा है, उल्टा है, और इधर क्या है? ये सी रहा, और इधर क्या है? अनंत। तो कहां मिला है? अनंत व सी के बीच में। ठीक है ना? अनंत और सी के बीच में। अब नेक्स्ट में बात करूं, अब वस्तु को कहां लेके चला जाऊं? वस्तु को अब सी और एफ के बीच में था, तो अब मैं वस्तु को ले जाता हूं कहां? एफ पर। कहां? जब वस्तु कहां रखी हुई है? वस्तु जब वस्तु एफ यानी फोकस बिंदु पर। ठीक है ना? तो उस स्थिति में देखिए, ये क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई। क्या हो गई? मुख्य अक्ष। ठीक है? ये क्या है? एफ, और ये क्या है? सी। ये क्या है? एफ, ये क्या है? सी। अब वस्तु को कहां रख रहा हूं मैं? एफ पर। तो मैंने ये क्रम वाइज लेके चला हूं, ये कहां होगी? एफ पर। ठीक है ना? इससे क्या है? कोई प्रकाश आया, समांतर किरण कहां से जाएगी? यहीं से जाएगी। ठीक है ना? आगे बात समझ। अब देखिए कहां आ रही है? सी पर। ओ सॉरी, एफ से जा रही है। कहां से? एफ से। ठीक है ना? अब देखिए, अगर मैं इससे या तो यहां से किरण ले सकती हूं, यानी कि यहां से चली जाए, या फिर देखिए ये क्या है? आने वाली। कहां आ रही है? ध्रुव पर। कहां आ रही है? ध्रुव पर। ठीक है ना? कहां आ रही है भैया? ध्रुव पर। तो कहां जाएगी? देखो, जिस कोण से आई उसी कोण से क्या हो जाएगी? चली जाएगी। जिस एंगल से आई उसी एंगल से क्या हो जाएगी? परावर्तित। अब देखो, अब मुझे बताओ, ये कहां जाके काट रही है भैया? कहां जाके काट रही है? ये ऐसे ही चलती रहेगी। कहां? अनंत पर जाकर काटेगी। कहां पर जाकर काटेगी? अनंत पर। तो कैसा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? अवतल दर्पण से कैसा होता है प्रतिबिंब प्राप्त? वास्तविक। और वस्तु से अनंत पर जाकर काटेगी तो कैसा? बहुत बड़ा। ठीक है ना? और कैसा होगा? वही उल्टा। कैसा होगा? उल्टा। और कहां पर काटेगी? तो कहां पर मिलेगा प्रतिबिंब? अनंत पर। कहां पर मिलेगा? अनंत पर। तो यानी कि जब वस्तु कहां रखी हुई है? जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? अनंत पर। कहां प्राप्त होगा भैया? अनंत पर। ठीक है ना? अब मैं बात करूं इसी में, अब मैं बात करूं एक पॉइंट और। जब वस्तु कहां रखी हुई है? जब वस्तु कहां रखी हुई है? अब एफ पर आ गया तो एफ और पी यानी कि फोकस बिंदु और कहां रख दूं? ध्रुव के बीच में। तो अब वस्तु कहां रखी हुई है? एफ यानी फोकस बिंदु, पी यानी कि ध्रुव के बीच। तो देखिए, इस स्थिति में देखिए, ये क्या है? अवतल दर्पण। ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है ना भैया? तो ये क्या है? सॉरी, ये एफ है, ये क्या है? एफ, ये क्या है? सी। अब एफ और पी के बीच में ये रख दिया मैंने, बस रख दिया एफ और पी के बीच में। ठीक है? तो मुख्य अक्ष के सॉरी ये आ गई। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाला प्रकाश कहां से जाएगा? फोकस बिंदु से। कहां से जाएगा बच्चों? फोकस बिंदु से। तो कहां से चला गया ये? फोकस बिंदु से। ठीक है ना? अब मैं बात करूं कहां से? सी से आने वाला प्रकाश। तो जैसी आई वैसी क्या हो जाएगी? लौट कर चली जाएगी।
ठीक है, जैसी आई वैसी लौट कर चली जाएगी। पढ़ के आए वक्रता केंद्र वाली। अब ये स्थिति कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है ना। आगे क्या है, चौड़ती जा रही है, तो आगे तो कहीं काटेगी नहीं, और तो काटेगी नहीं तो मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। क्यों, प्रतिबिंब के लिए कम से कम कितनी परावर्तित किरणें चाहिए आपको, 2, और वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी। तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, जो ये परावर्तित किरणें हैं इनको आगे बढ़ाता हूं। और जहां काटेंगी वहीं किसका निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का। तो देखिए कैसा, इससे कैसा प्रतिबिंब मिल रहा है, वास्तव में काट रही है क्या, नहीं काट रही है। तो इस स्थिति में अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब, आभासी यानी कि काल्पनिक, जबकि अभी इससे पहले वाली स्थितियों में हम क्या पढ़ के आए थे, वास्तविक। ठीक है ना। और कैसा, देखो वस्तु से बड़ा, ठीक है ना, वस्तु से बड़ा, कैसा, आभासी, बड़ा, और कहां, दर्पण के पीछे। कहां मिल रहा है, दर्पण के पीछे। तो इससे प्राप्त होने वाला, यानी कि जब वस्तु कहां रखी गई है, F और P के बीच में, तो प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और कहां मिलेगा, दर्पण के पीछे। आभासी का मतलब काल्पनिक। आई बात समझ में। हाँ, तो देखिए अभी हमने किससे बात की थी, अवतल दर्पण से। अब बात कर रहे हैं हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। तो इसमें 2 कंडीशन, एक तो कहां है, वस्तु अनंत पर है, और एक वस्तु कहां है, लेंस के कहीं, सॉरी दर्पण के सामने, तो कहीं भी हो सकती है वो। ठीक है ना। जितना क्या करोगे आप इसको पास लाओगे उतना ही क्या है, छोटा बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत पर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इमेज फॉर्मेशन में, ऐसा मेरा विश्वास है। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तो वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या आ रहा है, अनंत से प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है, अनंत से प्रकाश, और तिरछा आपतित हो रहा है प्रकाश। ठीक है ना। इसमें वो भी है, समांतर आता है, तो कहां, फोकस बिंदु पर, वो भी समझा दूंगा, पहले ये देख लीजिए। अनंत से आ रहा है, और कैसा आ रहा है, तिरछा। देखो ये ऐसा आ रहा है, यानी कि कहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये फोकस बिंदु से। देख लो प्रतीत हो रही है, क्योंकि प्रतीत ही होगी, उत्तल दर्पण है। तो ये फोकस बिंदु से जाती हुई या फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। तो ये परावर्तित किरण है। ठीक है। तो मुख्य अक्ष के क्या हो गई, ये परावर्तित किरण समांतर हो गई। ठीक है ना। अब ये देखिए ये तिरछा आ रहा है प्रकाश, और कहां से, वक्रता केंद्र से आता हुआ, यानी कि जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है ना। तो जैसा आएगा वैसा ही क्या है, यहां से लौट कर चला जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से क्या है, जैसी आती है वैसी लौट कर दर्पण से चली जाती है। अब कौन सा दर्पण है, उत्तर। तो आप देखो कहीं काट रही है कि ये कहीं भी नहीं काट रही है। देखो ये परावर्तित किरण ये रही है, और एक परावर्तित किरण ये रही। अब ये कहीं काटेंगी का, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कहीं नहीं काटेंगी। तो क्या करूं मैं, इनको आगे बढ़ाऊं। एक तो परावर्तित किरण ये रही, तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है। एक परावर्तित किरण ये रही, ये, इसको मैंने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। और जहां इन्होंने काटा वहीं किसका निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का। किसका निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का। ठीक है ना। तो कैसा होगा, उत्तल दर्पण है, ध्यान रखना, आभासी। कैसा, सीधा। कैसा बन रहा है देख लो, यानी कि मुख्य अक्ष के क्या है, ऊपर ही बन रहा है, सीधा, बहुत छोटा। और कहां बन रहा है, फोकस में। कहां बन रहा है, फोकस पर, या कहते फोकस तल में। ठीक है ना। अब देखिए, अब उसको भी समझा देता हूं, कुछ नहीं है उसमें भी। ये क्या है आपकी मुख्य अक्ष मान लीजिए। ठीक है ना। और क्या है, ये कोई समांतर आई प्रकाश की किरण, और क्या होगी, ये फैलाएगा, उत्तल दर्पण है। ये समांतर किरण आई, ये भी क्या करेगा, फैलाएगा। तो इन समांतर जो परावर्तित किरणें, एक ये रही एक ये रही, इनको क्या करूं मैं, वास्तव में तो मिलेंगी नहीं, क्या करूं मैं, इनको आगे बढ़ाऊं। तो ये मैं आगे बढ़ाऊं, और जहां मिलेंगी वहीं कहां,
फोकस पे, और यही किसका निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण। कैसा होगा, आभासी, सीधा, बिंदुवत आकार का, कैसा, बिंदुवत आकार का, और कहां, फोकस बिंदु पर, और ये कहां है, फोकस तल में है। ठीक है ना। अब बात कर रहा हूं मैं, वस्तु कहां है, दर्पण के सामने स्थित है। तो ये देखिए, ये आपकी क्या है, वस्तु है, और ये क्या है, आपका उत्तल दर्पण है, इसके सामने रखी हुई है। तो यहां से प्रकाश चला कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश चलता है या आता है तो वो कहां से जाता हुआ प्रतीत होगा आपको, फोकस से। तो देखिए ये क्या कर दिया इसने, फैला दिया, तो कहां से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, फोकस से। ठीक है ना। फिर मैंने बात की थी, चौथा नियम बताया था, ये कोई वस्तु है और ध्रुव पर प्रकाश गिर रहा है, तो जिस कोण से आई उसी कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो इधर तो ये कहीं काटेंगी नहीं, तो इन दोनों परावर्तित किरणों को, इसको और इसको, दर्पण के पीछे आगे की ओर बढ़ाऊं तो देखो, इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, फिर और जहां काटा वहीं किसका निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का। तो कैसा होगा, उत्तल दर्पण है तो आभासी प्रतिबिंब, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है ना। और कहां बनाए, देखो ये ध्रुव है और ये फोकस है, तो ये कहां बन गया, ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच, और ये क्या हो गया आपका, दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है, ध्यान से सुने, इसको ध्यान से देखें और फिर अपनी कॉपी में बनाएं। देखने से ही काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के पश्चात ये क्या बन पाएंगे, आपसे बन पाएंगे और श्योर बन पाएंगे। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हमने उत्तल दर्पण की बात की थी, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया था, उससे पहले हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया था। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 के लिए भी और कक्षा 12 के लिए भी, और इसका जो रिजल्ट है वो तो आपको याद रखना ही है, वो बहुत काम आता है, न्यूमेरिकल में भी काम आता है अपने। क्या कि अब हम पढ़ के आए थे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, तो हम संबंध निकाल रहे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच। तो सबसे मेन चीज है जो इसका क्या है, चित्र है। चित्र से अगर आपको चित्र बनाना आता है, रटना नहीं है, चित्र को बनाना आना चाहिए, सारी चीज आप कर दोगे। कुछ नहीं है, मैथमेटिकल त्रिकोणमिति लगी हुई है इसके अंदर। मैं चित्र बनाना सिखा रहा हूँ आपको, सारी चीज सिखाऊंगा, सारी चीजें मैं सिखाऊंगा चित्र को। तो चित्र देखिए, सबसे पहले मैंने निकाल रहा हूँ अवतल दर्पण के लिए, वही उत्तल दर्पण के लिए आता है। तो सबसे पहले क्या बनाइए आप, अवतल दर्पण। मैंने क्या बनाया है, अवतल दर्पण लिया, ठीक है ना। अवतल दर्पण ले लिया, एक मुख्य अक्ष बना देता हूं इसमें, एक मुख्य अक्ष बना दिए, ठीक है ना। अब एक प्रकाश की किरण आ रही है कोई, ये आ गई, सॉरी ये कोई प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर, ठीक है ना। क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, और मैंने इसको नाम दे दिया एक्स वाई। माना कि कोई प्रकाश की किरण एक्स वाई मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर आती है, और समांतर आने के पश्चात वो समांतर आई है तो कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से। ये मैंने इसका क्या मान लिया, फोकस, ठीक है। प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आई तो कहां से चली जाएगी, परावर्तित होकर फोकस बिंदु से। कहां से चली जाएगी बच्चों, फोकस बिंदु से। तो ये क्या हो गई, फोकस बिंदु से चली गई। अब मैं एक बात करता हूं किसकी, वक्रता केंद्र से आने वाली, तो आप सभी जानते हो सी, वक्रता केंद्र से जैसे आई वैसे ही क्या हो गई, लौट कर चली गई, पढ़ के आए, ठीक है ना। तो किसका काम कर रही है ये, अभिलंब का। किसका काम कर रही है, अभिलंब का, ठीक है ना। आ रही है ना बात समझ में, जैसी आई जैसी लौट के चली गई, एज ए किसका काम कर रही है, अभिलंब का। अभिलंब किरण नियम भी कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र वाले को, ठीक है ना। अब देखिए ये एक्स वाई, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, इसको मैं कह देता हूं बाई जेड किरण, ठीक है। अब देखिए ये पी है ही आपका ध्रुव, ठीक है। अब मैं मान रहा हूं, माना कि कोण एक्स बाई सी क्या है, थीटा,
ध्यान से सुनना, कॉन एक्स बाई सी क्या है, थीटा, ठीक है ना। तो कॉन सी बाई एफ या सी बाई जेड क्या होगा, थीटा होगा ना। क्यों, परावर्तन के नियम से। जब ये क्या कर रही है काम, जब ये अविलंब का काम कर रही है तो जितने पर आई उतने पर ही क्या हो गई, चली गई। अरे आ रही है ना बात समझ में। ये अविलंब का काम कर रही है तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये आपतन कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। ये थीटा तो ये भी क्या आएगा, थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉन एक्स बाई सी क्या है, थीटा। तो कॉन बाई सी एफ भी थीटा होगा क्या, देखना एक बार, होगा क्या। कॉन एक्स बाई सी यानी कि ये वाला कॉन थीटा है, तो ये वाला कॉन भी थीटा होगा क्या, होगा। किससे, देखना जेड की आकृति बन रही है क्या, बन रही है। और जेड की आकृति किस में बनती है, एकांतर कोण में। किस में बनती है, एकांतर कोण में। तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहां भी जेड की आकृति बन रही है, तो ये वाला कोण पूरा, ये वाला कोण क्या है, 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा क्या हो गया, 2 थीटा। तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 थीटा, एकांतर कोण से। अरे आएगा या नहीं आएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो यहां भी जेड की आकृति बन रही है, इससे देखो ये तो ये 2 थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 थीटा। अब देखिए, अब मैं मान रहा हूं इसको बहुत ही कम, यानी कि पी वाई जो दूरी है ये क्या है, बहुत ही कम है। और जब बहुत ही कम है तो देखिए जैसे ये तो आपका दर्पण है और आप इस बिंदु को क्या है, बहुत ही, किसको, बाई को अगर इसके नजदीक लोगे तो किसकी भांति काम करेगा, ये एक सरल रेखा की भांति, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक अविलंब डाल देता हूं, यानी कि जो क्या है इसको मैं लिख दिया एन से। तो यानी कि पी एफ और एन एफ दोनों लगभग क्या है, बराबर, क्योंकि ये बहुत ही सीमित ले रहा हूं, बहुत ही पास में ले रहा हूं। तो ये कर्वीय ना होकर, वक्राकार नहीं होकर किसकी भांति, एक सरल रेखा की भांति काम कर जाएगा। बस, तो कुछ नहीं है, अब कंप्लीट है। तो सबसे पहले देखिए मैं कह रहा हूं, ये लिख लेना आप अपनी नोटबुक में। माना कि एक एक्स वाई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है और आपतित होकर कहां से, फोकस बिंदु से चली जाती है। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के क्या आई, समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से चली जाती है, फोकस बिंदु से। तो ये क्या हो गई, फोकस बिंदु से चली गई, ठीक है ना। तब चली जाती है। एक अन्य किरण वक्रता केंद्र से आती है और वापस उसी दिशा में परावर्तित होकर, यानी कि उसी दिशा में लौट जाती है। कौन सी, सी से आने वाली। क्यों, जैसे आई टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। तब देखिए कौन एक्स बाई सी, कौन एक्स बाई सी बराबर कौन सी बाई जेड, कौन एक्स बाई सी, ये वाला कौन, ठीक है ना। किसके बराबर होगा, कौन सी बाई जेड, कौन सी बाई जेड या सी बाई एफ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कौन किसके बराबर होगा, ए इसके, यानी कि ये वाला। क्यों, परावर्तन के नियम से। क्यों, क्योंकि ये किसकी भांति कार्य कर रही है, अविलंब की भांति। आगे बात समझ में। फिर बात करता हूं मैं कौन एक्स बाई सी, कौन एक्स बाई सी बराबर कौन बाई एक्स बाई सी, यानी कि ये वाला कौन किसके बराबर होगा, बाई सी एफ। अभी बताया था मैंने, किससे, एकांतर कोण से जेड की आकृति बन रही है, ठीक है ना।
अब मैं बात करता हूं फ्रॉम ट्राइंगल बाई एन सी, फ्रॉम ट्राइंगल बाई एन सी, इस वाले ट्राइंगल, ठीक है ना। किस वाले की बात हो रही है? इस वाले की। तो ये थीटा, और थीटा में यहां से टेन थीटा निकालू तो टेन थीटा के लिए आप जानते ही हो, टेन थीटा में यहां से निकालू तो टेन थीटा किससे निकालोगे? लाल बटे कक्का, ये क्या होता है? साइन, कॉस और टेन, यानी कि ये वाली, ठीक है। तो टेन थीटा में निकालूंगा तो लंब बटे आधा। अब ये क्या है? थीटा, और थीटा के सामने क्या होता है? लंब, और लंब जिस पर टिका हुआ होता है लंब और कर्ण, वो क्या होता है? आधा। तो लंब बटे आधा, तो लंब क्या है आपका? बाई एन, तो लंब क्या हो गया? बाई एन। आधार क्या है आपका? एन सी, तो आधार क्या हो गया? एन सी, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया? बाई एन अपॉन एन सी, और टेन थीटा बराबर बाई एन अपॉन पी सी। क्यों? मैंने अभी बताया था, यानी कि ये पी सी लगभग किसके बराबर है? एन सी के, क्योंकि ये दूरी क्या है? अल्प है, और जब दूरी अल्प होगी तो ये किसकी भांति कार्य करेगी? सरल रेखा की, ये कर्व नहीं रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो पी सी किसके बराबर है? ये पी सी किसके बराबर है? एन सी के। तो यहाँ क्या रख दूंगा भैया? एन सी की जगह पी सी रख दूंगा, और इसको क्या कह दिया मैंने? समीकरण 1। अब नेक्स्ट ट्रायंगल में बात करूं तो नेक्स्ट ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूं इसकी बाई एन एफ की त्रिभुज, यानी कि नाउ फ्रॉम ट्रायंगल बाई एन एफ, और उसमें भी मैं क्या लगाता हूं? टेन थीटा। अब थीटा की जगह देखो क्या है? 2 थीटा है, तो क्या आएगा यहाँ? टेन 2 थीटा, क्या आएगा? टेन 2 थीटा, और 2 थीटा के सामने क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार, तो लंब बटे आधार, यहां से देखो लंब बटे आधार, तो टेन 2 थीटा बराबर क्या आएगा? बाई एन अपॉन एन एफ, क्या आएगा? बाई एन अपॉन एन एफ, ठीक है ना। तो टेन 2 थीटा इक्वल टू, यानी कि हमें पता है जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा क्या होता है? अत्यल्प होता है, तो हम उसे जैसे टेन 2 थीटा है और थीटा क्या है? बहुत ही अत्यल्प है, तो किस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं उसे? थीटा की फॉर्म में। यहां भी मैंने लिखा है इसको टेन थीटा लगभग किसके बराबर है? थीटा के, तो क्या है? मैं यहाँ इसको ऐसे लिख दूंगा, टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर, तो थीटा बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अरे आ रही है ना बात समझ में? तो थीटा बराबर बाई एन, ऐसे ही टेन 2 थीटा बाई एन, और टेन 2 थीटा क्या है? बहुत ही अत्यल्प है, तो टेन 2 थीटा को क्या लिखूंगा मैं? 2 थीटा को बाई एन अपॉन पी एफ। ऐसे साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा अगर यहाँ थीटा अत्यल्प है तो साइन थीटा को क्या लिख दूंगा मैं? थीटा, क्या लिख दूंगा? थीटा। इसी प्रकार से टेन 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा बहुत ही क्या है? अल्प है, तो टेन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 2 थीटा, और 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से देख लो, बाई एन अपॉन एन एफ, ठीक है ना। और यहाँ आ गया थीटा, 2 यहाँ आ जाएगा, वज्र गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और थीटा बराबर 1/2 यानी हाफ बाई एन अपॉन पी आर, और इसको इक्वेशन कह दिया मैंने 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड नाउ इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा? हाफ बाई एन अपॉन पी एफ बराबर बाई एन अपॉन पी सी। अब देखो बाई एन और बाई एन दोनों जगह कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया? 1/, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/2 पी एफ इजकल टू 1 अपॉन पी सी, और पी सी बराबर क्या आ गया? 2 पी एफ, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये दूरी क्या है? यानी कि पी एफ है, और ये क्या होती है आपकी? एफ ही तो होती है, स्मॉल एफ, यानी कि ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती थी? फोकस दूरी। तो ये दूरी हो गई, ठीक है। अब ये देखिए ये वाली दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती थी? वक्रता त्रिज्या।
तो यहाँ देखिए पी एफ क्या है आपका, यानी कि यहाँ पी एफ बराबर क्या है भैया, पी एफ बराबर स्मॉल एफ, ठीक है ना, और पी सी बराबर क्या है, कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या। तो बस वही तो किया है, पीसी बराबर 2pf। तो पीसी की जगह क्या रख दिया है मैंने, आर, और पीएफ की जगह क्या रख दिया है मैंने, पीएफ की जगह स्मॉल एफ। तो आर इक्वल टू क्या हो गया 2f, या मैं कहूं आर बराबर एफ बराबर आर बाई 2। अर्थात उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि वक्रता त्रिज्या, क्या, ध्यान से सुनना, अर्थात उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर फोकस दूरी स्मॉल एफ का क्या होती है, 2 गुना होती है। क्या होती है, 2 गुना होती है। या फिर मैं कह सकता हूं कि फोकस दूरी स्मॉल एफ से लिखते हैं जिसे, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होती है, आधा होती है, या 1/2 गुना होती है। तो ये किस किस के बीच में संबंध आ गया भैया, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच। आई होप समझ में आया होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहकर पढ़ाई करें। और ये चैनल जो आपको सुविधा दे रहा है उसका भरपूर लाभ उठाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और खुद के नोट्स बनाएं, और दिन में कई बार 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएं। और अगर आप सार्वजनिक स्थान पर कहीं जा रहे हो तो मास्क लगाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप घर पर रह रहे हो तो मास्क लगाएं। धन्यवाद।